कोरोना की तीसरी लहर इस वक्त हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। पंजाब के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट रोज़मर्रा के मुताबिक आज के दिन में 8% हो गया, जो असल परेशानी की बात है। जब ये इन्फेक्टिविटी रेट 5 से ऊपर हो जाए तो फिर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। इन्फेक्टिविटी ख़ास तौर पे यूके वेरिएंट के साथ है। हमने कोई तकरीबन 300 पॉजिटिव पेशेंट्स जो इलाके हमने पिक किए थे वो था लाहौर, उकाड़ा, जेलम और गुजरात। उधर से जब हमने 300 पॉजिटिव पेशेंट्स का जेनेटिक एनालिसिस किया तो यूके वेरिएंट 70% में नज़र आया। और इसकी ये नहीं है कि उसकी विरुलेंस वुहान का जो स्ट्रेन है उससे ज़्यादा है, उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। यानी अगर एक कमरे में 10 लोग हैं तो वुहान अगर 2 को इन्फेक्ट करता है तो ये 6 को करेगा। और ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि अगर इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है तो फिर नेचुरली जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनकी भी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ेगा। और ये देखा गया है अब तक जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आए हैं कि 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के ऊपर ये जानलेवा साबित हो सकती है। और हमारी फर्टिलिटी ज़्यादातर जो हैं वो उन्हीं लोगों में देखी गई है। इसीलिए आपको पता है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि जी टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो पूरे पंजाब में अब तक जब से ये वबा आई है वो है 1,86,659 और जो डेथ्स हैं वो 5,768 5,768। और हमने जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं वो तकरीबन 35,36,079 टेस्ट हैं। इस वक्त फैसलाबाद की इन्फेक्टिविटी रेट 9% है। इस वक्त लाहौर की इन्फेक्टिविटी रेट 11% है। और इस वक्त रावलपिंडी में 6% है, मुल्तान में 6% है और इसके अलावा गुजरांवाला में 9% है। तो ये सारे इलाक़ों में आपको पता है कि ऑलरेडी हमने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, हर किस्म के इज्तिमा जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। और पूरी कोशिश है आपकी वसादत से कि लोगों में ये शऊर पैदा करें कि आप खुदारा मास्क पहनिए, मास्क पहनने के अलावा हाथ बार बार धोएं, कोशिश करें कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग हो और मेहरबानी करके ज़रूरी काम से घर से निकलें, वरना मत निकलिए। वजह यह है कि ये वबा जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें आप लोगों के तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है साल के अंदर हमने तकरीबन 22 नए लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश की हैं और हमारी कैपेसिटी है 25,000 से ज़्यादा टेस्ट करने की। टेस्टों की तादाद भी हमने बढ़ा दी है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीनेशन का काम जो हमने शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में हमने, अगर मैं आपको बताऊं कि जी जो हमारे पास वैक्सीनेटेड वर्कर्स हैं वो 1,16,000, यानी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको हमने वैक्सीन अब तक लगा चुके हैं वो 1,16,000 है। और जो 60 साल से ज़्यादा की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 22,515, कल रात तक 22,515 पूरे पंजाब के अंदर हमने उनको वैक्सीनेट कर दिया। वैक्सीनेशन के लिए 114 सेंटर हमने मुनक्कद किए हैं और हम ये चाहेंगे कि आपकी वसादत से अपने ज़हीफ़ों को कहें, अपने घर में जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, कि 1166 के ऊपर अपना आइडेंटिटी कार्ड का नंबर वो एंटर करें। उनको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि किस सेंटर में उन्होंने जाके अपनी वैक्सीन लगवानी है। और वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है। इस वबा को रोकने का सिर्फ 2 तरीके, एक कि जी हम वैक्सीनेट करें लोगों को मैक्सिमम नंबर में, और दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो हिफाजती तदाबीरें हैं उनको मुसलसल हम इख्तियार करके रखें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है
मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन आज भी सिंडिकेट की मीटिंग में हमने ख़ास तौर पे ये इक़दाम जो हैं ख़ास तौर पे कहें कि आप पूरी कोशिश करें कि हस्पतालों के अंदर पूरी आप कोशिश करें कि हर जगह हम जितना शऊर पैदा कर सकते हैं लोगों के अंदर हिफाजती तदाबीरों के लिए उतना करिए। हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो रह गए हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जल्द से जल्द उनको आप वैक्सीनेट कर दीजिए। और इंशाल्लाह आम पब्लिक के लिए जिस तरह आपको बताया कि सबसे पहले हमने ज़्यादा उम्र के लोगों का शुरू किया, कोई तकरीबन 1 करोड़ और 60 लाख के लोग बनते हैं। जब ये इनको वैक्सीनेशन हो जाएगी तो फिर जो 55 साल से ज़्यादा के हैं, फिर जो 50 साल से ज़्यादा के हैं, और इंशाल्लाह कोवैक्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक कोलैबोरेशन है उसके तहत इंशाल्लाह हमें 4 करोड़ 40 लाख वैक्सीन जो हैं वो आ रही हैं, जो एक उनके साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है। और हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त $150 मिलियन की मतलब पैसे अलहदा किए हुए हैं जिसमें से हमने वैक्सीन ख़रीदनी है। तो इंशाल्लाह हम ख़ुद भी वैक्सीन ख़रीद रहे हैं, 4-4.5 करोड़ लोगों के लिए हमें वैक्सीन भी मिलेगी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये जो अमल हमने जारी किया वैक्सीनेशन का, यही एक तरीका है इस वबा से जान छुटाने का, और इंशाल्लाह अगले 2-3 माह के अंदर मैक्सिमम लोगों को हम ये वैक्सीन लगा देंगे। जहाँ तक फ्रंट लाइन वर्कर्स की, मैंने आपके सामने फिगर कोट की है कि 1,16,000 लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवा दिया। और कल तक हमने सारी लिस्टें जो हैं उनको कहा, जो लिस्टें आई थी फ्रंट लाइन वर्कर्स का, आप इंश्योर करें कि आपके पास जो वैक्सीन पड़ी हुई है आप इंश्योर करें कि उनको लगा दें। कल अगर आपने देखा हो तो फैसल सुल्तान साहब जो हमारे आपको पता है कि फेडरल मिनिस्टर हैं, कल अपने वालिद साहब को जो 84 साल के हैं उनको लेके आए और आके एक्सपो सेंटर में उन्होंने उनको वैक्सीन लगवाई। सिर्फ लोगों में ये जो खदशात थे उनको दूर करने के लिए कि इस वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है। आज कुछ दिन पहले टाइम मैगज़ीन के अंदर ये आया है कि साइनोफार्म जो इस वक्त हम वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं इज़ अमंग द सेफेस्ट वैक्सीन, और जो कॉन्साइनो की हम वैक्सीन मंगवा रहे हैं जिनके साथ हमने पूरी ट्रायल की है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट वैक्सीन। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है अच्छी से अच्छी वैक्सीन लोगों को दें। और वैक्सीन जो है मेरे इत्तला के मुताबिक कल परसों से एक बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन आ रही है, और इंशाल्लाह हमें एक अच्छा हिस्सा मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन